जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल वेल? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त? इट्स ओके। हेल्थ इज वेल्थ। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। ओके, सो वी वर in the chapter colligative properties and solutions. Earlier we studied about the concentrations. Now is turn of evaporation and vapor pressure. Will you please tell me what is evaporation? Yes, Harshika, Anjali. Yes, yes, yes. Raghav. Good, good. Garvit. Yes. नीरज, राहुल, आप बताइए। ओके ओके। It is spontaneous process. You want to say that it is spontaneous process. It is spontaneous process of conversion of liquid molecules into vapor at the surface of liquid. At the surface of liquid. ये आपके पास में कंटेनर है, इसमें आपके पास में मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है। पूरा कंटेनर में लिक्विड मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में चेंज होना है। किस में चेंज होना है बेटा? वेपर फेज में कन्वर्ट होना है। इनका ये टेंडेंसी है। किस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी ज्यादा होगी? जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ये किसके मॉलिक्यूल हैं? लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अलग अलग। ये है, इसका है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ओके, जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो यहां से क्या करेगा जनाब? वो यहां से मूव करेगा। किस में आएगा? ये अपने वेपर फेज में आएगा। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो अपने सरफेस मॉलिक्यूल होगा, उसका के ई मैक्सिमम है, वो यहां से लीव कर जाएगा। यहां से लीव कर जाएगा। अब आपके पास में कुछ मॉलिक्यूल आ गए ऊपर। ये जो मॉलिक्यूल है ये वेपर का मॉलिक्यूल है। ये वेपराइज हो गया। बाकी मॉलिक्यूल सरफेस अंदर ही रहेगा। बाकी मॉलिक्यूल लिक्विड में बल्क में रहेगा। ओनली द सरफेस मॉलिक्यूल लीव्स द सरफेस एंड चेंजेस इन द वेपर फेज। सर ये सिर्फ सरफेस का मॉलिक्यूल ही क्यों गया? पूछा आपने। हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो सरफेस मॉलिक्यूल लीव कर गया। इसको आपने क्या बोला? इवेपोरेशन। इसको आपने न कोई टेम्परेचर दिया है न कोई प्रेशर दिया, अपने आप हो रहा है। सो द इवेपोरेशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अपने आप हो रहा है। कैसा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल मूव करता है? सरफेस मॉलिक्यूल। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल्स। अब अगले स्टेप में क्या जाएगा? ये अभी यहां कितना लेयर थे? 1 2 3 4 5। कितना लेयर मूव कर गया? एक लेयर मूव कर गया ना। यहां हमने कितना? 3। एक लेयर मूव कर गया। इसको आप है ना एक लेयर को रब कर दो। ठीक है बेटा।
एक लेयर को रब, सर एक लेयर को रब क्यों किया? क्योंकि एक लेयर के मॉलिक्यूल्स को आपने चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? वेपर में चेंज कर दिया। अब आपके पास में ये मॉलिक्यूल है, कितने लेयर हैं? 4। यहां कितने थे? 5। अब ये लेयर भी मूव कर जाएगा तो कितने लेयर रह जाएंगी? 3। एंड सो ऑन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। लास्ट में कितना रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा, सारा का सारा लिक्विड का चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। कौन मूव करेगा? इसका के ई मैक्सिमम। अगली बार इसका के ई मैक्सिमम आएगा, इसका के ई मैक्सिमम, ये उड़ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला उड़ेगा, एंड सो ऑन द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू वेपर। ये तब तक चलेगा जब तक कि लास्ट लिक्विड मॉलिक्यूल भी वेपराइज हो जाएगा। कॉपी करें फुर्ती से। अब दिख रहा है? अब कंप्लीट विजिबल? यस, करें, कॉपी करें। ये जो हो रहा है दिस इज इवेपोरेशन। Copied? Next. Now the definition of evaporation. Evaporation. It is a phenomena in which surface layer molecules of liquid get spontaneously converted into वेपर फेज। ये लिक्विड लेयर के मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली वेपर फेज में चेंज हो रहा है। ओके, कॉपी करें फुर्ती से। फैक्टर्स, फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। हाँ जी साहब, आपने पानी को फर्श पे फेंक दिया। एक आपने पानी को रूम में फर्श से फेंका, एक पानी को आपने ओपन छत पे फर्श में फेंका। कौन सा जल्दी उड़ जाएगा? यस, यू आर राइट राहुल, यू आर राइट। छत वाला पानी जल्दी उड़ जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हो गया। नेक्स्ट, आपने क्या किया? एक गिलास पानी को 1 फीट बाई 1 फीट में फैलाया। आपने एक गिलास पानी को 10 फीट बाई 10 फीट में फैला दिया, दूर तक फैला दिया। कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? यस, ज्यादा एरिया वाला। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। मोर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड प्रेजेंट एट द सरफेस, तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। नेचर ऑफ लिक्विड, जिस मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो लिक्विड को छोड़ेगा नहीं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो लिक्विड को छोड़ देगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा। ओके, नंबर 1।
टेम्परेचर, आर ई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जल्दी होगा। ठीक है, एक सर्दियों में पानी फैलाया छत पे, एक बाल्टी पानी फैलाया, एक जून में पानी फेंका, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? जून की भीषण गर्मी में जल्दी इवेपोरेट होगा। ओके, तो आर ई रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकंड, सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगी। आपने 1 लीटर पानी को थोड़े से एरिया में फैलाया, उसी पानी को पूरे फर्श पे फैला दिया, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? पूरे फर्श पे फैलाया वो। क्यों? मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एट सरफेस, तो वो सारे के सारे इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? हमने इन्हीं मॉलिक्यूल्स को अब यहां रख दिया। इससे Re1 से Re2 ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। यहां सरफेस के मॉलिक्यूल कितना दिख रहा है? 6, यहां कितना दिख रहा है? 12। तो सरफेस से मॉलिक्यूल ज्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ओके, कॉपी किया जाए। थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े रखेगा। This is ethanol. This is glycol. लेफ्ट हैंड साइड इथेनॉल, राइट हैंड साइड ग्लाइकोल। यहां पे देखो बेटा, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, ऑक्सीजन और एच, फैक्टर कौन? 2 ही आ रहा है, ऑक्सीजन और एच। इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन और 2 एच एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ऑफ एच बॉन्डिंग, यहां से यहां आ रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बेटा? ऑनगोइंग लेफ्ट राइट डिक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को ज्यादा टाइटली बाउंड कर रखा है। ओके, इससे ज्यादा कौन होगा? ग्लीसरोल। यहां से यहां ज्यादा कौन सा? ग्लीसरोल। क्यों भाई? ग्लीसरोल में ऐसा क्या आ गया? 3 OH आ रहे हैं। कितना OH आ रहा है?
3 OH आ रहा है, हर एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल में 3 OH आ रहा है, वो सब H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, सभी H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। ये OH, ये OH, ये OH, एक मॉलिक्यूल में 3 O और 3 H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। एक मॉलिक्यूल में 2 O and 2 H, in one molecule 1 O and 1 H involved in the H bonding. ओके, तो यहां से यहां तक जा रहा है, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड बढ़ रहा है, सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। H बॉन्ड का एक्सटेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। कोई शक? यस यू बॉक्स ऑफिस में, हर्ष, आशीष, यू वांट टू आस्क? याना पूछना बेटा, चेल्सी, नो। फोर्थ, RE proportional to flow of dry air on surface of liquid। हमने एक तो छत पे कपड़ा सुखाया सर्दी में, एक सुखाया मस्त हवा चल रही है गर्मी में, तो किसमें जल्दी सूखेगा? यस, गर्मी वाला। तो वो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ ड्राई एयर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कोई शक? ड्राई एयर क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, गुड। और अगर बाहर मॉइस्ट एयर है तब रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। RE proportional to 1 upon moist air। बाहर मॉइस्चर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ओके, आगे बढ़े। अब कहानी आएगी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की कहानी। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हम दोनों पैरेलल पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिक्विड का वेपर में चेंज होना इवेपोरेशन, और वेपर वापस लिक्विड में चेंज होता है कंडेंसेशन। लिक्विड टू वेपर इवेपोरेशन, वेपर टू लिक्विड कंडेंसेशन। दोनों जब इक्विलिब्रियम पे होगा, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट जब सेम आएगा, उस पोजीशन पर जब वेपर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगा, यस दैट प्रेशर इज वेपर प्रेशर। क्या बोला आपने?
pressure applied by vapor on the surface of liquid when in a closed container, rate of evaporation equals to what? Rate of condensation. ये बनाते जाइए आप साथ साथ। क्या बनाया भैया आपने? ये आपने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का 5 लेयर बना दी। बनाइए। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो रहा है बढ़ रहा है जब इवेपोरेशन हो रहा है? यस, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो रहा है और वेपर के मॉलिक्यूल्स नंबर बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मैंने लिक्विड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर रहा हूं और वेपर के मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। हाँ भाई, नीचे कौन से हैं? लिक्विड मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल हैं? लिक्विड। कौन से मॉलिक्यूल हैं? लिक्विड। कौन से मॉलिक्यूल हैं भाई? लिक्विड। ओके, अब यहां धीरे धीरे वेपर बनने लगे। ये वेपर में चेंज होगा। अभी अपने पास में सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा है। जैसे ही मॉलिक्यूल इस वाल को टकराएगा, हिट करेगा, हिट करने पे इसकी एनर्जी बढ़े कम हो जाएगी? यस, एनर्जी डाउन होगी। तो एनर्जी डाउन होगी तो वापस किस में चेंज होगा? ये वेपर टू लिक्विड। ऑन हिटिंग दे लूजेज एनर्जी एंड चेंजेस इनटू लिक्विड फेज। डॉटेड से बनाया है वेपर, बोल्ड से बनाया लिक्विड। डॉटेड से वेपर, बोल्ड से लिक्विड। यहां क्या रहा है? दिस इज इवेपोरेशन। ये क्या हुआ जनाब? कंडेंसेशन। अब हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा जिस टाइम इवेपोरेशन की जो रेट है वो कंडेंसेशन की रेट के बराबर आ जाएगा। उस स्टेट को बोलता है, यस यस, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दिस? दिस इज RE, रेट ऑफ इवेपोरेशन, लिक्विड टू वेपर। वहां क्या हुआ है जनाब? कलर चेंज कर लेते हैं अपन, इसका कलर चेंज कर लो। ये चेंज हो रहा है लिक्विड में, वेपर चेंज हो रहा है लिक्विड में। दिस इज RCOND, RE रेट ऑफ इवेपोरेशन, RC रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब RE इक्वल टू RC होगा
इन अ क्लोज कंटेनर, इस पोजीशन को बोलता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। चल भाई कॉपी कर। यस दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक, क्योंकि प्रोसेस रुका नहीं है, प्रोसेस दोनों तरफ चल रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, इक्विलिब्रियम बनने के बाद भी हो रहा है, प्रोसेस इज कंटिन्यूस, सो इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलो कोशिश करो, लिखो फुर्ती से। Copied. Here only evaporation. Here we are explaining condensation. इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब दोनों हो रहा है और दोनों का रेट बराबर है, उस पोजीशन पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलता है। तो ये पोजीशन क्या होगी? दिस इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ जाए। यस liquid molecules will change into vapor phase and vapor molecules change into liquid phase। ये चेंज हो रहा है वेपर में, ये चेंज हो रहा है वेपर में। वेपर को हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया भाई, वेपर में, और ये वेपर के मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो रहा है? लिक्विड में। वेपर डॉटेड चेंज इनटू लिक्विड। वेपर को आपने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है बेटा। चलो यस दिस इज rate of condensation, this is rate of evaporation। कैसा स्टेट है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स है वो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएगा एंड दैट प्रेशर टर्म्ड एज वेपर प्रेशर, टर्म्ड एज वेपर प्रेशर। ठीक है, बनाइए इसको।
यहां पे क्या है, आर ई इक्वल्स टू आर सी एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रेशर applied by liquid molecules on surface of the pressure applied by the pressure applied by vapor molecules, the pressure applied by vapor molecules on surface of liquid is termed as vapor pressure. Vapor pressure. कोई शक, यहां तक की यात्रा में कोई शक? तो जब इक्विलिब्रियम हो गया, वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, दैट प्रेशर इज वेपर प्रेशर। कॉपी कर फुर्ती से। यस यस, अगर ये यहाँ पे वाटर है तो इस पोजीशन पे तू क्या लिख सकता है, H2O लिक्विड। ये किस में चेंज हो रहा है, H2O वेपर। ठीक है, इक्विलिब्रियम में। लिक्विड टू वेपर क्या जाएगा, एंडोथर्मिक। तो वेपर टू लिक्विड क्या आएगा, एक्सोथर्मिक। ओके, कीप इन माइंड, लिक्विड टू वेपर एंडोथर्मिक, वेपर टू लिक्विड एक्सोथर्मिक। अगर इसका पूछ लेगा गलती से भाई साहब केपी क्या है, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। कौन सा H2O, गैस वाला। ठीक है, वो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। फैक्टर्स affecting vapor pressure, factors affecting vapor pressure। ठीक भाई, नंबर 1, vapor pressure proportional to temperature, डायरेक्टली डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, more the number of molecules come at the surface, rate of evaporation increases, more vapors form, results vapor pressure increases। Similarly, proportional to surface area, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना वो होगा। गुड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रेसिप्रोकल 1 अपॉन इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाँ बच्चों,
पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 सरफेस एरिया। अच्छा, अब हम क्या पढ़ते हैं, एक मिनट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं मिली हुई है, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे प्योर लिक्विड है, इस कंटेनर में ए लिक्विड है, ए लिक्विड है, इस पे वेपर्स का प्रेशर लग रहा है, दिस प्रेशर इज टर्म्ड एज पी नॉट ऑफ ए। किसी कंटेनर में प्योर लिक्विड है बी, इससे वेपर बन रहा है, लिक्विड है बी, इससे वेपर बन रहा है, इन वेपर्स का जो प्रेशर लग रहा है इसको अपन बोलेंगे पी नॉट बी। इसको प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट ए पी नॉट बी। और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल, शेप और साइज ऑफ कंटेनर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड do not depends upon, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ए अमाउंट ऑफ लिक्विड और द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, नंबर 2 शेप ऑफ कंटेनर, नंबर 3 साइज ऑफ कंटेनर, नए कंटेनर की शेप पे डिपेंड करेगा, नए कंटेनर के साइज पे डिपेंड करेगा, नए उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप ऑफ कंटेनर पे, साइज ऑफ कंटेनर पे, वॉल्यूम ऑफ वेसल पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, कीप इन माइंड। जल्दी कॉपी करें। ठीक है साहब, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। हम लोग लिक्विड्स को वेपर प्रेशर के बिहाफ पर क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताते हैं। क्लासिफिकेशन of liquids on behalf of वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बिहाफ पे लिक्विड्स को वी कैन क्लासिफाई अंडर 2 हेडिंग्स। किस में कर सकते हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। नंबर 1 वोलेटाइल, सेकंड इज नॉन वोलेटाइल। इनका वेपर प्रेशर, इन सब्सटेंस का वेपर प्रेशर
इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। और इन सब्सटेंस का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 0 होता है। इनका प्योर स्टेट में कुछ ना कुछ वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर होगा। जो भी वोलेटाइल होगा, H2O, अल्कोहल, ग्लाइकॉल, कुछ ना कुछ वोलेटाइल होगा, वेपर बनेगा ही बनेगा। बेंजीन, टोलिन, ठीक है, कॉपी करें। यूरिया, ग्लूकोज, यस, इन ये सब्सटेंस वोलेटाइल होंगे, वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर भी होगा। ये सब्सटेंस वोलेटाइल ही नहीं है, वेपर ही नहीं बन रहा, तो वेपर प्रेशर भी लगभग 0, लगभग 0। कॉपी किया जाए। आपने कहा था टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कौन सा फॉर्मूला है, अभी आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मोर द मॉलिक्यूल्स रीचेज एट द सरफेस, मोर वेपर फॉर्म, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। log Vp2 अपॉन Vp1 इक्वल्स टू, हाँ बोल भाई राहुल, बोल क्या फॉर्मूला आएगा। यस, डेल्टा एच VAP एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन, आप लोग पढ़े थे थर्मो में, अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 कैपिटल T केल्विन, माइनस 1 अपॉन T2, T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होगा Vp1, T2 पे वेपर प्रेशर होगा Vp2, T1 वेपर प्रेशर क्या होगा Vp1, T2 Vp2। हमने कहा T1 से T2 ज्यादा, Vp1 से Vp2 ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मोर द मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रीचेज एट द सरफेस, तो वेपराइजेशन बढ़ा, वेपर प्रेशर भी बढ़ा। ओके, कॉपी कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसको दिया था इक्वेशन को क्लाउजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं। यस यू आर राइट, गर्वित यू आर राइट। क्लाउजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, गुड। हाँ, कुछ बुक में इसको P1 P2 से भी रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल काइनेटिक्स में इसको K2/K1 लिखा है, रिलेटेड फॉर्मूला है। जल्दी कॉपी करें। इससे रिलेटेड दो और टर्म्स हैं, बबल पॉइंट एंड यस ड्यू पॉइंट, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट।
बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। ये जनाब लिक्विड था, इसका वेपरेशन होना है। ये जैसे ही पहली वेपर बना, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से पहला ड्रॉप वेपर का बना, इसको बोलते हैं बबल पॉइंट। जब लिक्विड से पहला ड्रॉप वेपर का बना, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म्स, it is point or temperature at which first drop of vapor forms or liquid starts vaporizing, or liquid starts vaporizing, or liquid vaporize. Point at which liquid starts vaporization, जब लिक्विड का वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ। ओके, कॉपी करें। तो बबल पॉइंट पे ज्यादा कौन है, लिक्विड या वेपर? लिक्विड है ज्यादा, वेपर है माइनर। बबल पॉइंट पे लिक्विड क्या है, मेजर, और वेपर क्या है, माइनर, क्योंकि वेपर तो बनने ही लगा है। ओनली वन ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, इजंट इट? कॉपी करें। ड्यू पॉइंट, it is temperature at which last drop of liquid vaporize, लिक्विड का लास्ट ड्रॉप वेपराइज हुआ है। मैक्सिमम कंटेंट क्या चीज है, वेपर का। मैक्सिमम चीज है वेपर का, सिर्फ एक ड्रॉप लिक्विड का है। और ये क्या है, मैक्सिमम वेपर। या हम बोल सकते हैं वेपर का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है, वेपर का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, तो अभी की पोजीशन में लिक्विड तेरे पास कितना है, ओनली वन ड्रॉप, बाकी सारे कंटेंट क्या है, वेपर। ओके, करें कॉपी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, तो भाई आराम से कॉपी करें आप इसको।
अब हम राउल्स लॉ लेने की कोशिश करेंगे। राउल्स लॉ, case first, when volatile liquids are mixed, when volatile liquids are mixed, कितना, 2 or more. Case second, when non volatile liquid is added to pure volatile liquid। ठीक है, कॉपी करें। हम लोग दोनों का 1 by 1 स्टडी करेंगे।